हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के बारे में बताऊंगा। इसका क्या फ़ायदा है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे स्कीम को अप्लाई किया जाता है। मित्रों, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हरियाणा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके सब्सक्राइब से मेरे को हौसला मिलता रहे। साथियों, यह स्कीम हरियाणा सरकार के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है, जिसमें पहले बच्चे पर मतलब पहली बेटी पर सिर्फ बीपीएल और शेड्यूल कास्ट परिवार ही एलिजिबल होता है और दूसरी बेटी या तीसरी बेटी होने पर मतलब पहली बेटी पर तो सिर्फ बीपीएल और शेड्यूल कास्ट हो गया, दूसरी बेटी होती है तो उसमें सभी कैटेगरी कवर होती हैं। और इसमें सरकार द्वारा 21,000 रुपये बच्चे के नाम मतलब एलआईसी में इन्वेस्ट किए जाते हैं और 21,000 रुपये की 18 साल बाद जो भी मैच्योरिटी बनती है, जो भी उस 21,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है या कोई भी किसी भी तरह से इन्वेस्ट करने के बाद एलआईसी उसे कहाँ यूज करिए तो 18 साल बाद आपको उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। मैच्योरिटी अमाउंट जाहिर सी बात है 21,000 तो मिलने से रही, आप 4 गुना तो कम से कम मिलेगी। 4 गुना अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारी 1 लाख के आसपास मतलब एक अमाउंट बनती है। तो एक ओवरऑल 1 लाख के आसपास इसमें बच्चे के अकाउंट में, बेनिफिशरी के अकाउंट में 1 लाख रुपए के आसपास पैसा आएगा। एक किस्म से ये एलआईसी का एक इंश्योरेंस करा दिया गया आपकी तरफ से, नई सरकार की तरफ से। ये तो रही स्कीम की बात। अब आता है हम इसमें क्या क्या कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट जैसे अगर आप पहले बच्चा है तो बीपीएल कार्ड चाहिएगा आपको, और आपको एक शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये तो हो गया मैंडेटरी फर्स्ट चाइल्ड में। तो अगर दूसरा बच्चा है तो उसमें आपको सबसे पहले ये कैटेगरी सर्टिफिकेट तो चाहिए। अगर आप बीपीएल परिवार है वो भी चाहिएगा मम्मी। उसके बाद मेनली होता है इसमें फार्म यूज किया जाता है। ये आपकी बेटी हमारी बेटी, ये 18 पॉइंट का एक फार्म है। पहले 14 का था, अभी 4 कॉलम और इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो ये फार्म आपने कंप्लीट करना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फार्म का लिंक डाल देंगे। फिर भी मोस्टली आपके ये फार्म ज़रूरत नहीं होती आपको। ये आपके फार्म एएनएम जीएनएम जो आपके उप स्वास्थ्य केंद्र गाँव में बने हुए हैं, उन गाँव में ये फार्म पहले से ही रखे होते हैं। वो एएनएम जीएनएम आशा वर्करों की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को इस स्कीम के बारे में बताया जाए और उनसे इस स्कीम को अप्लाई कराया जाए। तो अप्लाई करने के लिए हमें फार्म चाहिए होता है। फार्म पे सबसे पहले हमें फ़ोटो लगानी होती है। फ़ोटो लगाने के बाद 1 बाय 1 जो इसको हमें कंप्लीट करना होता है। जैसे हमने अपना ज़िला डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, लाभार्थी के पिता का नाम, माता का नाम, तो एप्लीकेंट डाल दिया। सब कुछ 1 बाय 1 हमें कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे एएनएम जीएनएम के सिग्नेचर भी इस पे रिक्वायर्ड होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। एप्लीकेंट के सिग्नेचर भी मैंडेटरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके बाद फार्म फिल किया। फार्म फिल करने के बाद मम्मी और पापा मतलब दोनों के आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके बिना आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि ये हरियाणा रेजिडेंसी के लिए ही स्कीम है। अच्छा, डोमिसाइल के बाद आपको इसमें चाहिए होता है, जैसे मान लो पहला बच्चा है तो इसी बच्चे की डेथ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लगेगा। अगर मान लो कोई जनरल कास्ट से अप्लाई कर रहा है और दूसरा बच्चा है तो दूसरे बच्चे में पहले बच्चे की भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। और दूसरा बच्चा जिसको बेनिफिशियरी आपका होएगा तो उसके भी आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो आप तभी आगे इसमें बढ़ पाओगे, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप फैमिली आईडी नहीं बना सकते और फैमिली आईडी में नाम होएगा तभी आप इस स्कीम को अप्लाई कर पाओगे। तो ओवरऑल आधार कार्ड बनेगा जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो ओवरऑल सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद सबसे मेन है इसमें टीकाकरण की रिपोर्ट हम लगाएंगे। टीकाकरण की रिपोर्ट लगाने के बाद हम इसको अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सरल खोलेंगे। सरल खोलने के बाद हम अप्लाई फॉर सर्विस पे जाएंगे। अप्लाई फॉर सर्विस पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे एक स्कीम आएगी, आपकी बेटी हमारी बेटी नाम से। यहाँ पे हम इसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमारे से ये फैमिली आईडी मांगेगा। फैमिली आईडी पे हम टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो ये हमें पहले फैमिली आईडी क्रिएट करने को बोलेगा। तो हमने फैमिली आईडी अपनी क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हम
आगे बढ़ते हैं और फैमिली आईडी डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। साथियों हमने रीसेंट पे क्लिक किया। रीसेंट पे क्लिक करने के बाद ओटीपी हमारे पास आ गया। ओटीपी आने के बाद हमने एंटर किया और एंटर के बाद हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी किया हमारे सामने ये फार्म खुल के आ गया। सबसे पहले हम फोटोग्राफ, कैंडिडेट का फोटोग्राफ एप्लीकेंट का लगाएंगे, मतलब बच्चे की माता का हम फोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इज एप्लीकेंट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, यस हम टिक करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बेनिफिशियरी टाइप, बेनिफिशियरी में अब हम अप्लाई कर रहे हैं जर्नल कास्ट का। जर्नल कास्ट में पहले बच्चे पे मिलता नहीं, ये क्लियर कट मैं आपको बता चुका हूँ। अब सेकंड गर्ल चाइल्ड पे मिलता है, तो मैं जैसे जिसका अप्लाई करूँगा उसका दूसरा बच्चा है, तो हम सेकंड गर्ल चाइल्ड अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सेकंड गर्ल चाइल्ड का दूसरी बच्ची का नाम जैसे हमारी का अप्लाई करें हम, इसका ये शिका का ही अप्लाई करें, पहले नंबर पे यही आई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड डेटा है, जो फील्ड नहीं है वो हमने फील्ड कर देना। जैसे इस दूसरे बच्चे के लिए अप्लाई करें तो वो बेनिफिशियरी कहलाएगा, और बेनिफिशियरी हमने उसको सिलेक्ट कर दिया है। बीपीएल नंबर इनका कोई है नहीं, आगे कोई हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है श्रवण, श्रवण बच्चे के पिता का नाम है, तो ये एप्लीकेंट में आ जाएंगे अदर आ जाएंगे, और अदर में सिलेक्ट कर दिए जाएंगे ये फादर। उसके बाद अनीता, अनीता है, अनीता यस अनीता इनकी माता जी का नाम है, तो यहाँ पे हम इसको एप्लीकेंट सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट सिलेक्ट करने के बाद अब हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे मदर का ऑप्शन है, मदर हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे तीसरा बच्चा इनका आराध्या, जो पहली लड़की है ये फीमेल है, तो यहाँ पे हम इसे अदर सिलेक्ट करेंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे सिस्टर सिलेक्ट करेंगे। तो इनकी कंप्लीट फैमिली हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ गर्ल 2, नंबर ऑफ बॉय 0, और इज देयर इज टॉयलेट इन हाउस, यस हमें मैंडेटरी ये तो टिक करना होगा। डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, अपनी करनाल सिलेक्ट की, और हमने यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं। हमने ब्लॉक सिलेक्ट किया अपना। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रूरल सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हमने अपना सिलेक्ट किया। सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपने गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। हमने एप्लीकेंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। एंटर करने का इज कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट सेम हम यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों एड्रेस सेम ही हैं। अब हमारा ये फार्म मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ एनेक्चर ऐड करने हैं इसमें। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे अब उनकी यहाँ पे हमें को ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये कंप्लीट किया फार्म कंप्लीट करने के बाद अब हम अटैच एनेक्चर पे जाएंगे। अटैच एनेक्चर पे जाके बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे हम बच्चों का। कास्ट प्रूफ ये इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, और बीपीएल प्रूफ की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है, वो उसमें रेड स्टार है। तो जो मैंडेटरी नहीं है उसकी आप ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि ये जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ना बीपीएल है ना इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। डोमोसाइल ये बताया था मैंने आपको मैंडेटरी है, तो ये रेड मार्क है, आपने मैंडेटरी डोमोसाइल अटैच कर देना। रेजिडेंस प्रूफ में आप यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डिपेंड करता है आप पे आप क्या लगा रहे हो, तो आप इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हो। तो वैसे तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे मांगा नहीं गया, पर आप यहाँ पे कंप्लीट रेजिडेंस प्रूफ में सभी जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना चाहते हो, आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे भाई ये लगा दे, नहीं लगाऊंगा तो क्या पता मेरी स्कीम अप्रूव ना आए। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपने आधार, वोट कार्ड एक ही पीडीएफ में कंप्लीट सब कुछ लगा सकते हो, जो इस फाइल में मतलब आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया भाई कैंडिडेट आपके पास है, डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे लेके आ गया, पर यहाँ पे ऑप्शन 4-5 लगाने के ही है। तो आप यहाँ रेजिडेंस प्रूफ में एक पीडीएफ बना के सबको अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हम टीका रिपोर्ट लगाएंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही हमने सभी डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर पे जैसे ही क्लिक किया, अगर आप एक सिटीजन है, सिटीजन आईडी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आप एक कियोस्क है, VCSC वैली भाई है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको बोलेगा, तो आपने यहाँ पे 10 रुपीज़ या 30 रुपीज़ जो भी आपको ये तो मालूम होता ही है, यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट कर दी।
ये साथियों मैंने अपनी पेमेंट कंप्लीट की। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मेरे सामने एक प्रिंट आउट जो सरल का रिसिप्ट प्रिंट है वो आएगा। वो मैंने प्रिंट निकाल के और जो फार्म मेरे को कस्टमर ने दिए थे वो अप्लाई करके मैंने कस्टमर को वापस सौंप देना है सब कुछ, ताकि वो इन्हें अपने घर पे रख सके। और जैसे ही आप स्टेटस इसका सरल पे जाके वो आपको सबको ऑनलाइन ट्रैकिंग में आप इसको कस्टमर को इसका स्टेटस भी बता सकते हैं। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको इन फ्यूचर कोई अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में पता चल पाएगा। और वीडियो हम जो बनाते हैं स्टिक वीडियो बनाते हैं, एक्चुअल पोजीशन पे वीडियो बनाते हैं साथियों, ताकि आपको इस स्कीम के बारे में कहीं झांकने की किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आपने इसका प्रिंट निकाल को कस्टमर को दे देना है और कस्टमर इसको अपने घर पे सेव रखेगा। आप सरल हेल्पलाइन पे भी कस्टमर इसका स्टेटस पता कर सकता है, या फिर ऑनलाइन सरल-हरियाणा.gov.in पे ऑनलाइन ट्रैक में भी इसका स्टेटस पता कर सकता है। तो साथियों अब इसका अगर, क्योंकि अभी तक तो ये 2015 की स्कीम है, किसी को अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिला होगा, क्योंकि 15 में चली थी। तो जो 15 में बच्चे का जन्म हुआ था वो 18 साल बाद इसका फ़ायदा होगा। अभी तक इस स्कीम के बारे में कोई प्रॉपर अमाउंट इसलिए अभी तक आपको गाइड नहीं कर पाया। बस LIC में पैसा इन्वेस्ट होएगा और आपको 18 साल बाद इसका पैसा मिलेगा। ये एक क्लियर आपको पॉइंट बता दिया। पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो एज पर इंटरेस्ट रेट ऑफ RBI है, जो भी जैसा भी जिस भी तरीके से होता है आपको LIC की तरफ से उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आपके लड़की के अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट प्लीज़।